तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी के रास्ते पर चल रही है, हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है? लोग नहीं कहते, पॉलिटिशियन कहते हैं। जर्नलिस्ट्स कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जनता जो चाहती है वो जनता की भाषा मैं बोल रहा हूँ। इस देश के अंदर जनता, इस देश के अंदर महंगाई से मुक्ति चाहती है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो मैं आके कहता हूँ कि मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा। सारे मेरे को गालियाँ देते हैं, ये सारे नेता मेरे को गालियाँ देते हैं, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों कर रहा है। मैं आके ये नहीं कहता मैं किसी के कर्जे माफ़ कर दूंगा, इन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के। मैं आके कहता हूँ कि मैं आपके बच्चों को रोज़गार दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिया। मैं आके कहता हूँ मैं आपके बच्चों को, कोई नेता कहता है मैं आपके बच्चों को रोज़गार दूंगा? कोई नहीं कहता मैं रोज़गार दूंगा। तो मैं जनता की बातें करता हूँ और इसीलिए जनता हमारे साथ है। तो क्यों आपकी छवि इस प्रकार से धीरे धीरे बनती जा रही है कि आप हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करते हैं, बेट द्वारका पे जो हुआ उस मुद्दे को कभी नहीं बोलते? नहीं, मैंने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया ज़बरदस्त। मेरा तो ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान के लिए अंदर लिखा है, आर्टिकल 44 है शायद, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड आएगा, आना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहती। वो हम हिमाचल के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड आएगा। उत्तराखंड के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने एक कमेटी बना दी कॉमन सिविल कोड के लिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए वो कमेटी अपने अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कमेटी बना दी। अब देखना गुजरात के चुनाव के बाद ये कमेटी अब अगले चुनाव में इनको याद आएगी कॉमन सिविल कोड। ये कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहते।